नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जो है वो कई सारे बयानबाजियां तमाम नेताओं की आती रहती हैं और इन सब में भी सबसे ज़्यादा विवादित बयान देने के लिए मशहूर हैं वर्तमान समय में कर्नाटक बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो, यानी नलिन कुमार कटील। बीते दिनों जनवरी के महीने में भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिससे सियासी विवाद उत्पन्न हो गया था। अब एक बार फिर उनका एक बयान आया है जिससे जो है वो विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। उसको लेकर के तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं नेताओं की वो अब आना शुरू हो गई हैं। दरअसल नलिन कुमार ने बयान देते हुए ये बात कही, उन्होंने टीपू सुल्तान को लेकर के सवाल उठाया। टीपू सुल्तान को लेकर के नलिन ने बयान दिया और उस बयान के बाद विवाद शुरू हुआ है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नलिन कुमार कटील, उन्होंने कहा कि हम भगवान राम और हनुमान के भक्त हैं, हम टीपू के वंशज नहीं हैं। उनके जो वंशज हैं उनको वापस भेज दिया। मैं येलबुर्गा के लोगों से पूछता हूं कि क्या आप हनुमान की पूजा करते हैं या टीपू के भजन गाते हैं? आप टीपू के भजन गाने वाले लोगों को भगाएंगे या यहां रखेंगे? तो सोचिए कि इस राज्य को टीपू के वंशज चाहिए या भगवान राम और हनुमान के भक्तों के वंशज। मैं हनुमान की भूमि पर चुनौती देता हूं, टीपू से प्यार करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ न रहें। जो लोग भगवान राम के भजन गाते हैं और भगवान हनुमान को मानते हैं उन्हें यहाँ रहने का अधिकार है। इसके अलावा जो लोग भगवान राम और हनुमान को नहीं मानते हैं उनको वहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। अब नलिन के इस बयान को लेकर के एक बार फिर से विवाद की स्थिति पैदा हो गई है और उनके बयान पर विवाद जो है वो मचा हुआ है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए इस सवाल को उठाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बयान से सहमत हैं? उन्होंने ये सवाल प्रधानमंत्री को टारगेट करके पूछा है कि क्या नलिन के बयान से प्रधानमंत्री खुद सहमत हैं या नलिन का बयान जो है वो केवल हवाई बातें हैं। इसके अलावा जो एआईएम प्रमुख ओवैसी ने जो सवाल उठाया वो कहा कि भाजपा के जो अध्यक्ष के बयान जो हैं वो खुद टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। देखते हैं कि उनका कोई क्या कर लेता है, उन पर क्या कार्यवाही कर ली जाती है। तो इस तरीके के बयान अब असदुद्दीन ओवैसी ने दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नलिन के साथ साथ भाजपा को टारगेट करते हुए बात कही कि जो ये बयान है वो हिंसा, हत्या और नरसंहार का लगभग एक खुले तौर पर ऐलान है। क्या कर्नाटक में भाजपा जो उसकी सरकार है वो नलिन पर कोई कार्रवाई करेगी, इस बयान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? और साथ ही साथ उन्होंने इसे नफरत फैलाने वाला भाषण भी बता दिया। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी घेरा। जो कानपुर देहात में जो घटना हुई उसको जो लेकर के भी उन्होंने सरकार पर और सरकार के रवैये पर सवाल उठाया। कानपुर देहात में जो बुलडोजर की घटना हुई, बुलडोजर को जो किसी समय भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतीक मान रही थी शांति स्थापित करने का, कानून व्यवस्था स्थापित करने का, तो उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। अब ये जो सारे विवाद हैं, चूंकि कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके चलते बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी नलिन अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। बीते जनवरी में ही नलिन ने एक बयान दिया था जिसको लेकर के खूब उस समय भी ऐसा ही विवाद हुआ था। उन्होंने अपने बयान में ये बात कही थी कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो आप बजाय जो है सड़क, सीवेज और नाली की बात करने के बजाय आप लव जिहाद की बात करिए। लव जिहाद की बात करेंगे तो आपके बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होगा। तो इस तरीके का बयान उन्होंने अभी बीते जनवरी में दिया था। उस समय वो बेंगलुरु में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वहाँ बूथ विजय अभियान चल रहा था। बूथ विजय अभियान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कि मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दों पर बात ना करें। अगर आपके अपने बच्चों का जो है वो भविष्य की चिंता है तो आप लव जिहाद को रोकने की बात करें, लव जिहाद रोकने की बात करें, जो केवल और केवल बीजेपी की सरकार कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को सत्ता से हटा करके बीजेपी को सत्ता में बनाए रखा जाए। तो इस तरीके का बयान नलिन का कुछ समय पूर्व भी आया था, जिसको लेकर के अच्छा खासा विवाद
हुआ था। अब ऐसा ही एक बयान, अब कुछ इसी से मिलता जुलता नया बयान ही आया है जिसने वहाँ पर सियासी विवाद उत्पन्न कर दिया है, सियासत में विवाद की स्थिति पैदा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें निश्चित तौर पर ऐसे विवादित बयान से बढ़ती हैं, खासतौर से ऐसे दिन बयान जब आज त्रिपुरा में इलेक्शन चल रहे हैं, त्रिपुरा में वोटिंग हो रही है, वहाँ पर ऐसे ही 2-3 अलग अलग फ्रंट खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ की राहें आसान नहीं दिख रही हैं। तमाम विश्लेषकों का ये मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं की घोषणा है, अगर उनका असर सकारात्मक रहता है लोगों पर, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ अच्छे निर्णय जो है वो आ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में वहाँ पर भाजपा जो है वो चुनाव जीतने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे समय में नलिन का ये बयान जो है वो निश्चित तौर पर न केवल नलिन बल्कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक संगठन के साथ साथ भाजपा के जो शीर्ष संगठन है उसके ऊपर भी, उसकी मुश्किलें भी बढ़ाने का काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि नलिन के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई लाभ मिल पाता है, या फिर भाजपा जो है जो डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ नई चीज़ें सामने लेकर के आती है, या फिर इस बयान के खंडन में कुछ नया आता है, या भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चूंकि उनकी सरकार है तो इस बयान को लेकर के कोई कार्रवाई भी करवाती है, जैसा असदुद्दीन ओवैसी जो सवाल को उठा रहे हैं। बहरहाल फिलहाल इस बयान को भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किलें खड़ी करने वाला ही माना जा रहा है। धन्यवाद।